Good evening everyone. So today we'll discuss about classification of fire. Classification of fire भी कह सकते हो या types of fire भी कह सकते हो आप. So classification of fire और types of fire, there are different classes of fire. There are different classes of fire which you can go with the chart. चार्ट में हम समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. अगर क्लास ए फायर है, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर वहां पर यूज करना है, और क्लास ए फायर में जैसे कि वुड, पेपर, क्लोथ, प्लास्टिक, ये सारी चीजें जल रही होती हैं, वहां पे आपको वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर यूज करना है. और अगर क्लास बी फायर है तो वो ऑयल रिलेटेड है. ऑयल रिलेटेड मींस लिक्विड फायर, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, केमिकल, तो वहां पे आप फोम टाइप एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हो और उसका एक्सटिंग्विशिंग मेथड स्मूदरिंग इफेक्ट है. तो ये सारी चीजों को हम लोग चार्ट वाइज समझेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या होता है और कौन कौन सा मटेरियल किस क्लास में बर्न होना शुरू होता है, और आप एक्सटिंग्विशिंग मेथड क्या अप्लाई कर सकते हो, और उसका कलर कोड क्या है. फायर एक्सटिंग्विशर जो यूज कर रहे हैं उसमें कलर कोड्स भी होते हैं. कलर कोड्स के जरिए भी आप उसको एक्सटिंग्विशर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो. तो ये सारी चीजें हम लोग एक चार्ट के जरिए समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग अलग अलग एक्सटिंग्विशर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जैसे कि वाटर टाइप है तो रेड पेंटेड होगा. ओके, तो इस तरीके से हम पूरा चार्ट समझेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर्स कहां पर किस क्लास में किस टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है. और क्लासिफिकेशन के बारे में भी हम समझेंगे कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ फायर कैसे समझा जा सकता है और किस तरीके से फायर को एक्सटिंग्विश किया जाता है. सो क्लास ए फायर विच कवर्स वुड, पेपर, क्लोथ, plastic, where you can use water type extinguisher, and the color code of that extinguisher is red, जो कि red totally red painted होगा. और अगर आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर रहे हो वाटर टाइप जो कि वुड, पेपर, क्लोथ, प्लास्टिक जल रहा है, वहां पे आपको कूलिंग मेथड अप्लाई करना है. मींस आप फायर एक्सटिंग्विशर को लिफ्ट करोगे, उसमें पास मेथड अप्लाई करना है. पास मेथड मींस पुल पिन, एम नोजल, स्क्वीज हैंडल एंड देन स्वीप साइड बाय साइड. आपको ये भी देखना है पिन, क्लिप और प्रेशर गेज. कोई भी एक्सटिंग्विशर आप लिफ्ट कर रहे हो तो आपको उसमें पिन निकालना है, क्लिप निकालना है, और उसका प्रेशर गेज भी देखना है. प्रेशर गेज उसका जो नीडल सेक्शन होगा वो ग्रीन में होना चाहिए, वो देखना बहुत जरूरी है. पिन, क्लिप और प्रेशर गेज आपने देख लिया, वो ग्रीन जोन में है. उसके बाद में आप पास मेथड यूज करके पुल पिन, एम नोजल लिफ्ट करिए, स्क्वीज करिए और फायर को एक्सटिंग्विश कर दीजिए. बेसिकली यू कैन हिट ऑन बेस ऑफ फायर. फायर के बेस पे हिट करिए और फायर को एक्सटिंग्विश कर दीजिए. तो इस तरीके से हम क्लास ए फायर के बारे में समझेंगे. देन क्लास बी लाइक ऑयल फायर. ऑयल फायर में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, केमिकल्स और भी बहुत सारे लिक्विड मटेरियल्स. फोम टाइप एक्सटिंग्विशर लिक्विड फायर में यूज करना है और उसका कलर कोड है क्रीम कलर कोड. उसमें आप एक्सटिंग्विशर में देख सकते हो कि फोम टाइप एक्सटिंग्विशर जब भी आप चेक कर रहे हो तो क्रीम कलर कोड टॉप में होता है और उसके ऊपर लिखा होता है फोम एक्सटिंग्विशर. फोम एक्सटिंग्विशर्स में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो है AFFF एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फोम. AFFF अगर आप फुल फॉर्म देखोगे तो उसमें जो सोल्यूशन होता है वो AFFF होता है. उसको कहते हैं एक्वियस फिल्म फॉर्मिंग फोम. वो फोम आप अप्लाई करोगे फायर के ऊपर तो वहां पर स्मूदरिंग इफेक्ट होगा, कटिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ कूलिंग एज वेल. Then class C gases, gas fire. There are different gases like ethane, methane, propane and butane. यहाँ पे गैस फायर में हम क्या यूज करेंगे? वी सिंपली यूज CO2 एक्सटिंग्विशर. गैस फायर में हमें क्या यूज करना है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर. कार्बन डाइऑक्साइड का जो कलर कोड होता है वो है ब्लैक कलर कोड ऑन टॉप, एंड यू विल आल्सो आइडेंटिफाई बिकॉज ऑफ द बिग नोजल. एक बड़ा नोजल मिलेगा, जो इसका सबसे डिफरेंट नोजल होता है वो CO2 का नोजल होता है. काफी बड़ा हॉर्न टाइप का नोजल होता है, उससे भी आप आसानी से पहचान सकते हो कि वो CO2 एक्सटिंग्विशर का नोजल है. And you can simply apply and it will cut the oxygen supply. क्या करेगा वो? स्मूदरिंग इफेक्ट मींस कटिंग ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन को टोटली कट कर देंगे, जैसे कि विंडोज, डोर्स, ब्लोअर्स बंद कर दीजिए, ऑक्सीजन सप्लाई कट ऑफ होगा तो वहां पे स्मूदरिंग मेथड अप्लाई हो जाएगा. Then class D metal fire like iron, aluminium, steel, gold, silver, copper and other things as well. So class D fire metal fire है. metal fire आसानी से तो नहीं होगा. metal fire जलने के लिए कम से कम 1600, 1700 और 2000 डिग्री सेल्सियस का बर्निंग ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तब जाके मेटल जलेगा. मेटल जलते जलते अचानक पिघलना शुरू हो जाएगा. सो दैट कम्स अंडर क्लास D फायर. क्लास D फायर में हम क्या यूज करेंगे? DCP, ड्राई केमिकल पाउडर.
ड्राई केमिकल पाउडर जब आप यूज करते हो तो वो करता है ब्रेकिंग केमिकल चेन रिएक्शन, मतलब पूरे केमिकल चेन रिएक्शन को खत्म कर देता है। पूरे ट्रायंगल का जो ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है, जो 3 एलिमेंट्स आके ट्रायंगल फॉर्मेशन होता है जिससे चेन रिएक्शन होता है, उस पूरे केमिकल चेन रिएक्शन को ही ब्रेक कर देगा। और उसका जो कलर कोड है वो है ब्लू कलर कोड। आप देखोगे डीसीपी एक्शन यूजर्स में तो ब्लू कलर कोड, ब्लू टैग लगा होगा, पूरा स्टिकर लगा होगा, उसके ऊपर ड्राई केमिकल पाउडर इस तरीके से लिखा होगा, तो इजीली आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और जब आप अप्लाई करोगे पास मेथड के जरिए तो वो सिंपली फायर के केमिकल चेन रिएक्शन को ब्रेक कर देगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट क्लास ई, जिसको कि हम कहते हैं लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। लाइव इलेक्ट्रिकल फायर है तो सबसे पहले आपको मेन सप्लाई बंद कर देना है। मेन सप्लाई आपने बंद किया, पावर को कट ऑफ कर दिया। अब यहाँ पे अगर मेन स्विच आपके नजदीक है तो आप उसको बंद कर सकते हो। अगर मेन स्विच कहीं और है, आप लाइव इलेक्ट्रिकल करंट को कट नहीं कर पा रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप कट नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पर भी आप CO2 यूज कर सकते हो। अगर आपने पैनल बंद कर दिया है तो भी आप आसानी से CO2 एक्शन यूजर को यूज करके आपको बुझा सकते हो। अगर आपके पास CO2 एक्शन यूजर नहीं है, अगर आपके पास वहां पे CO2 एक्शन यूजर अवेलेबल नहीं है तो आप DCP एक्शन यूजर का भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप लाइव इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में DCP एक्शन यूजर मारोगे तो वो पाउडर अंदर जाके बैठ जाएगा और आपका पूरा मशीन का जो पार्ट है वो पार्ट पाउडर बैठने की वजह से खराब हो जाएगा। इसीलिए हम सजेस्ट करते हैं कि लाइव इलेक्ट्रिकल फायर है तो उसमें हमें क्या यूज करना चाहिए, CO2 इज द बेस्ट वन। CO2 नहीं है देन यू कैन गो फॉर द अनदर ऑप्शन दैट इज DCP। DCP इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आप उसको किसी भी क्लास में, क्लास A में भी यूज कर सकते हो, क्लास B में भी यूज कर सकते हो, क्लास C में भी यूज कर सकते हो और क्लास D